छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों पर जाकर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। और मैं इस वक्त राजधानी रायपुर के वार्ड क्रमांक 42 पर मौजूद हूँ, जो महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड है। और यहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अंबर अग्रवाल, वो मेरे साथ मौजूद हैं। ज़्यादा बातचीत करेंगे, क्या उनको किस तरीके से समर्थन मिल रहा है, क्या मुद्दों को लेकर वो वार्ड के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। जिस तरीके से आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्स? देखिए, शीर्ष नेतृत्व ने और बिजमोहन अग्रवाल जी ने मुझे भाजपा के चेहरे के रूप में मैदान में उतारा है। जब भी मैं लोगों तक पहुंच रहा हूं, घर घर जा रहा हूं, हमारी माताओं, हमारी बहनों और हमारे भाइयों सभी का संपूर्ण आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। और लोग इस बात को लेकर मुझे आश्वस्त कर रहे हैं कि मतदान के दिन हम सब आपके साथ हैं। और जब पेटी से गिनती चालू होगी, चूँकि अब तो ईवीएम से काउंटिंग होती है, उस दिन कमल का फूल हर मशीन से झरझर झरझर करके निकलेगा। और जैसे केंद्र में, राज्य में भाजपा की सरकार है, वैसे ही निगम में और इस वार्ड में भाजपा का कमल खिलेगा। क्या मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच लेके जा रहे हैं? क्योंकि नगरीय निकाय छोटा चुनाव होता है, ऐसे में जो जनता होती है, नाली, सड़क, बिजली, ये प्रमुख मुद्दे होते हैं, प्रमुख जो है समस्याएं होती हैं। इसको लेकर किस तरीके से आपका देखिए, जो वर्तमान पार्षद हैं उन्होंने लगातार 5 साल में जनता को छला है, उनके विश्वास पे कुठाराघात किया है। लोग बड़े ही आहत होकर ये बोलते हैं कि हमने जिसको जिताया, जिसको सर आंखों पे बैठाया, 5 सालों में उसने वार्ड की स्थिति बद से बदतर कर दी है। अब एक नई आशा भरी निगाहों से वो लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। और चूंकि वार्ड के पार्षद का मूलभूत काम नाली, पानी, बिजली और सड़क का है, वो तो मैं पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करूँगा ही। साथ ही साथ एक सेंट्रल लाइब्रेरी इस क्षेत्र में हमारी बनाने की योजना है, क्योंकि इस क्षेत्र में मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग रहते हैं। वो बच्चे जब किसी इंजीनियरिंग के कोर्स में जाते हैं, चाहे बीकॉम के सेक्टर में जाते हैं, चाहे बीएससी के सेक्टर में जाते हैं, तो आजकल एक सब्जेक्ट के लिए बहुत से राइटर्स की बुक होती है। तो एक सेंट्रल लाइब्रेरी में हर राइटर्स की बुक हम अवेलेबल कराएंगे, जिससे जो उनका सूटेबल कंटेंट है वो वहाँ से रिसीव करेंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जिससे वो वार्ड का, इस रायपुर का, इस प्रदेश का और इस देश का नाम रोशन कर सकेंगे। दूसरा, एक महतारी सियान सदन, महतारी सदन की हमारी योजना है, जिसमें पहले जो हमारी एक परंपरा होती थी बस्तियों की कि माताएं पाटे पे बैठे रहती थी, हमारी दादियाँ पाटे पे रहती थी, बच्चों को ज्ञान देती थी, संस्कार देती थी। एक डर और एक भय, गलत काम करने से पहले बच्चों के मन पे रहता था कि वहाँ दादी बैठी हुई है, वहाँ मामी बैठी हुई है। वो परंपरा अब जरा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा के माध्यम से लुप्त होते जा रही है। इसलिए हम एक सियान सदन का निर्माण करेंगे, जहाँ धार्मिक विचारधारा, चाहे हमको महाभारत दिखाना पड़े, चाहे रामायण दिखाना पड़े, इस प्रकार से ओतप्रोत एक माहौल बनाएंगे, जिससे सत्य सनातन का जो एक भाव, इस पुरानी बस्ती को हम कहते हैं मठ मंदिरों का वार्ड, एक सत्य सनातन का जो भाव है उसको हम लोगों तक पहुँचा सकें। बंसी कनौजिया आपके विपक्ष में हैं, कांग्रेस से उनको जो है प्रत्याशी बनाया गया है, कितना चुनौती मानते हैं उसको? देखिए, बंसी मेरा बहुत अच्छा मित्र है। वार्ड छोटा चुनाव होता है, दलगत राजनीति से ऊपर हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन चूंकि अब हम रण के मैदान में हैं, तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने घोटालों का एक नया आयाम स्थापित किया, प्रदेश की जनता को छला है, प्रदेश की जनता को ठगा है। और भाजपा की सरकार जो कहती है वो करती है। हमने 1 रुपये किलो का चावल शुरू किया था, आज तक लगातार चल रहा है। हमने महतारी वंदन की बात की, हमने उसको चरितार्थ किया, धरातल पे क्रियान्वित किया। हमने लोगों के सिर पे पक्की छत देने की बात कही, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से इसको चरितार्थ किया। हम ही 3100 रुपये क्विंटल में धान खरीद रहे हैं। सियान, महतारी, बच्चों और जवान सबका अगर कोई ख्याल रखता है तो वो भाजपा रखती है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं वार्ड की जनता से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर वार्ड को सुघर बनाना है, अगर वार्ड को सजाना है, अगर पूरे 70 वार्डों में लोग ये कहें कि सबसे सुंदर अगर कोई वार्ड है तो वो महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड है, तो मतदान भाजपा के पक्ष में करे, कमल को चुने। देश के विकास में, प्रदेश के विकास में, रायपुर के विकास में और वार्ड के विकास में अपना योगदान प्रदान करें। कल आप लोगों ने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, प्रमुख 20 बिंदु को जो है वो चिन्हांकित किया है। अभी तक कांग्रेस जो है घोषणा पत्र जारी नहीं की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट और दूरदर्शी सोच जग जाहिर है। ये ऐसे ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन गई है। पूरे भाजपा के लोग, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो विचारक हो, सब इस बात में लगे रहते हैं कैसे राष्ट्र का निर्माण
अच्छे तरीके से होना चाहिए, कैसे हम विकासशील देशों की श्रेणी से विकसित देशों की श्रेणी में आए, कैसे हिंदू का अस्तित्व, कैसे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना साकार हो, इस विचार के साथ, इस एक भाव के साथ हम काम करते हैं कि जन जन के मन मन तक भाजपा की भावना पहुँचे और लोग भाजपा से सिर्फ कुछ क्षणों के लिए नहीं बल्कि आजीवन जुड़े।